हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि पिछले वीडियोस में जो भी बातें हुई हैं उसको आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, या कहीं दिक्कत होगा तो आप ज़रूर हमें बताएं कि कहाँ परेशानी हो रही है, कहाँ समझने में दिक्कत हो रही है। कोई वर्ड्स भी अगर हम ऐसा यूज करें जो ना आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करें। आप बताएं कि इस पर क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए, इसको और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। एंड आई विल डू सर्टेनली, राइट। सो आज हम लोग एक नए वर्ड को समझेंगे जो बार बार लोग बोलते हैं कि सर इसके ये वर्ड क्या है, बहुत लोग यूज करते हैं जी। जिस वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ उस वर्ड का नाम है डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स, और इसको इंग्लिश टर्म में ही अगर आप समझें तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा समझना, या आप समझ भी पाएंगे। बहुत टिपिकल शब्द नहीं है कि आप याद ना कर पाए। डायलेक्टिक्स का क्या मतलब है, ये रिसर्चर या थोड़ा बहुत भी सोसाइटी को जो समझने का प्रयास करते हैं, फिलॉसफी को समझने का प्रयास करते हैं, उनके लिए शब्द बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द होता है, डायलेक्टिक्स। ठीक है, क्या है डायलेक्टिक्स? तो डायलेक्टिक्स एक, आप कह सकते हैं कि एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक कंसेप्ट है, एक थ्योरी है, जिसके माध्यम से हम सोसाइटी के अंदर किसी भी तरह के विकास या प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया और विकास में, शामिल अंतर विरोधों के माध्यम से, कंट्राडिक्शंस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उस सोसाइटी में कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है, कोई विचार डेवलप हो रहा है, कोई पॉलिसी बन रही है, या कोई भी डेवलपमेंट, किसी तरह का विकास हो रहा है, सामाजिक विकास को ले सकते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को ले सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ले सकते हैं। तो कोई भी डेवलपमेंट जो हो रहा है, उस डेवलपमेंट के अंदर या उस प्रोसेस में कौन कौन से अंतर विरोध शामिल हैं। तो कह सकते हैं ना कि डायलेक्टिक्स किसी भी प्रक्रिया या विकास को समझने का एक प्रणाली है, एक सिस्टम है, जिसमें हम उस प्रणाली और उस विकास के अंदर के अंतर विरोधों को समझते हैं, और उन अंतर विरोधों को समझते हुए ये जान पाते हैं कि विकास कैसे हो रहा है, कोई प्रक्रिया कैसे चल रही है, उसमें क्या अंतर विरोध है, क्या अंदरूनी संघर्ष है, कैसे दो तरीके का कोई फोर्स जो है, या आप कहें कि दो आइडिया जो है एक एक दूसरे को काउंटर कर रही हैं, और उसको काउंटर करते हुए एक तीसरा आइडिया निकल करके आता है। फिर वही तीसरा आइडिया जो निकल के आया उसमें भी कंट्राडिक्शन जनरेट होता है, और उस कंट्राडिक्शन में फिर दो तरह के आइडिया रहेंगे, दो कंट्राडिक्शन रहेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, और फिर एक नया विचार पैदा होगा। ये विचारों के विकास को भी समझने की प्रक्रिया है। अंतर विरोधों के माध्यम से, कंट्राडिक्शन के माध्यम से, दो विचारों के संघर्ष के माध्यम से किसी भी परिस्थिति को, किसी प्रक्रिया को, किसी तरह के विकास को, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, किसी तरह का विकास हो सकता है। इवन जो प्रकृति का विकास है उसको समझने का एक जरिया है, एक तरीका है, एक मेथड है। So dialectics is a method to understand any kind of development through contradictions. And what is contradictions? Contradiction का मतलब क्या हुआ? Contradictions का मतलब ये हुआ
कि दो विचार या दो बातें दोनों एक दूसरे से टकरा रही हैं, एक दूसरे से सहयोग कर रही हैं। मतलब एक समय में वो टकरा भी रही हैं और एक तरफ से वो एक दूसरे का सहयोग भी कर रही हैं। जैसे अगर हम कहें एक व्यक्ति जो है इस धरती पर, उसका उम्र भी बढ़ रहा है, उम्र बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। ये दोनों सेंस में आप समझ सकते हैं ना अपने उम्र को। आपका उम्र बढ़ भी रहा है लेकिन घट भी रहा है। ये दोनों प्रक्रिया, ये दोनों बातें एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। जैसे धरती, ये बहुत फास्ट स्पीड से घूम रही है लेकिन एट द सेम टाइम आपको स्थिर भी लगती है। यही नहीं, दूसरा आप एग्जांपल लीजिए। इंडस्ट्री में वर्कर काम करते हैं, वो जानते हैं कि हमारा वर्गीय विरोध किससे है? फैक्ट्री के मालिक से है। लेकिन अगर वो पैदा नहीं करेंगे, वो उत्पादन नहीं करेंगे तो उनको मजदूरी नहीं मिलेगी। मजदूर नहीं मिलेगी तो खाएंगे कहाँ से? तो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं वर्गीय रूप से, लेकिन एक लेवल पर आकर के सहयोग करते हैं। उत्पादन नहीं होगा तो पूंजीपति भी मरेगा और मजदूर भी मरेगा, लेकिन संघर्ष भी दोनों एक दूसरे के खिलाफ करते हैं। तो क्या हुआ? एक साथ दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। कंट्राडिक्टरी हुआ ना। इसी कंट्राडिक्शन को इसी तरह से जब हम सोसाइटी को समझने का प्रयास करते हैं, इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं, आर्थिक विकास को समझने का प्रयास करते हैं, किसी प्रोसेस को समझने का प्रयास करते हैं, ये कैसे किस तरह से कंट्राडिक्टरी होकर चलता है, उसी को हम डायलेक्टिक्स कहते हैं। किसी भी फिनोमिना को अंतर विरोधों के माध्यम से, उसके अंदर के कंट्राडिक्शन जो ऊपर दिख रहा है वो नहीं, उसके लेयर के अंदर जो कंट्राडिक्शन है उसको जो समझने का प्रयास करते हैं, उसी को हम कहते हैं डायलेक्टिक्स। उस मेथड के थ्रू समझना, उस अंतर विरोध को समझना ही डायलेक्टिक्स है। डायलेक्टिक्स का 3 कंपोनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना चाहिए। जो डायलेक्टिक्स का इस्तेमाल करता है सोसाइटी को समझने में, किसी व्यवस्था को समझने में, चाहे पॉलिटिकल प्रोसेस को समझने में, सोशल प्रोसेस को समझने में, हिस्टोरिकल प्रोसेस को समझने में, नेचर को समझने में, आप अनगिनत नाम ले सकते हैं। तो जो इस तरह से समझने का प्रयास करता है वो 3 और जो इसके कंपोनेंट हैं, एलिमेंट्स हैं, उसको भी ध्यान में रखता है। और वो 3 एलिमेंट है थीसिस, एंटीथीसिस और तीसरा है सिंथेसिस। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 1 by 1 हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि थीसिस क्या है। एक आरंभिक विचार होता है, मतलब हमने कोई आपको आइडिया दिया, हमने कहा कि ये काम जो है इस तरह से किया जाना चाहिए, इस वे में किया जाना चाहिए, इस प्रकार किया जाना चाहिए, ऐसे करना ठीक होगा। हमने एक इनिशियल आइडिया दिया। क्या है थीसिस? इनिशियल आइडिया। हम ये प्रपोज कर रहे हैं, हमारा ये कहना है। किसी फिनोमिना के बारे में हो सकता है, किसी डेवलपमेंट के बारे में हो सकता है, किसी आइडिया के बारे में हो सकता है। हम ऐसा कहते हैं, हम ये बोलते हैं कि ये है। किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस के बारे में हो सकता है, नॉलेज के बारे में हो सकता है कि हमने ये प्रारंभिक आइडिया दिया, इनिशियल आइडिया दिया कि ये ऐसा है। क्या डायलेक्टिक्स कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। आप जो कह रहे हैं, जो इनिशियल आइडिया दे रहे हैं, वो गलत है, उसमें बहुत सारे कंट्राडिक्शंस है और उस कंट्राडिक्शन को हम अपोज करते हैं। तो एक दूसरा बंदा होगा उस आइडिया के खिलाफ बोलने वाला। ये सोसाइटी भी तो ऐसे ही डेवलप होती है ना, उसी को देखने का ये तरीका है। तो एक थीसिस आया, इनिशियल आइडिया आया, और दूसरा एक काउंटर थीसिस आया, काउंटर आइडिया आया, काउंटर आप कह सकते हो, उसके विपरीत एक विचार आया कि इस विचार में, जो थीसिस वाला विचार था, इनिशियल आइडिया था, उसमें ये खराबी है, इस खराबी को दूर करिए, ये कंट्राडिक्टरी है,
अंतर विरोधों से भरा हुआ है। तो उस अंतर विरोध में जो इनिशियल आइडिया है, हो सकता है वो दब जाए, या दोनों में संघर्ष हो, दोनों में स्ट्रगल हो, दोनों में कंट्राडिक्शन हो, दोनों में एक दूसरे से दोनों लड़े। तो उस अंतर विरोध को एंटीथेसिस में उजागर किया जाता है। किसी ने थीसिस दिया, उसके काउंटर में आर्गुमेंट करना, काउंटर में बात रखना, उस काउंटर को समझना, उस कंट्राडिक्शन को समझना, उस अंतर विरोध को समझना एंटीथेसिस कहलाता है। जो पहला आइडिया है उसके विपरीत में जो दूसरा आइडिया हम काउंट दे रहे हैं उसको हम एंटीथेसिस कहते हैं। और एंटीथेसिस के बाद जो लास्ट इसका कंपोनेंट होता है सिंथेसिस, संश्लेषण। मतलब दोनों जो आइडिया थे उनको हम एक साथ कंपेयर करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों आइडियाज में जो इनिशियल आइडिया था और उसके बाद जो आइडिया दिया गया, उन दोनों अंतर विरोधी आइडिया में एक बेहतर हम निदान क्या निकाल सकते हैं। एक बेहतर तीसरा रास्ता क्या हो सकता है। हम अगर थीसिस को भी नहीं माने, एंटीथेसिस को भी नहीं माने, तो तीसरा रास्ता कौन हो सकता है। और वो तीसरा रास्ता एक नया आइडिया बनता है, एक नया आइडिया बन के इमर्ज होता है, जिसको डायलेक्टिक्स के स्टडी में, डायलेक्टिकल स्टडी में हम सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस भी बाद में चल करके फिर वो थीसिस बन जाता है, मतलब एक फ्रेश आइडिया बन जाता है, क्योंकि वो दो आइडिया से निकल के आया है और एक फ्रेश आइडिया बनता है। फ्रेश आइडिया में भी कंट्राडिक्शन को हम देखने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे कंट्राडिक्टरी है। जैसे एक आइडिया आप ये उठाइए कि एआई का जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ा बेनिफिशियल है, प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाएगा, बहुत सारी चीज़ों को करेगा, लेकिन उसका कंट्राडिक्शन क्या है, एम्प्लॉयमेंट को कम कर सकता है। अगर रेगुलेट नहीं किया जाएगा तो लेबर फोर्स को हटा सकता है। लेबर फोर्स को अगर हटा देगा तो मार्केट में डिमांड ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि डिमांड आपके परचेजिंग पावर से होता है, आपके इनकम से होता है। डिमांड और सप्लाई के कंसेप्ट पर भी खतरा आ सकता है। तो अगर लेबर नहीं होंगे, उनके पास इनकम नहीं होगा तो इतना बड़ा प्रोडक्शन करने से खरीदारी कौन करेगा। ये कंट्राडिक्शन है इस टेक्नोलॉजी का। इस टेक्नोलॉजी के कंट्राडिक्शन को समझना होगा कि मास लेवल पर प्रोडक्शन होगा और डिमांड ही नहीं रहेगा मार्केट में, तो इकोनॉमी चलेगी कैसे, बेरोजगारी बढ़ेगा, सामान नहीं बिकेंगे, मंदी आ जाएगी। तो ये जो फ्रेश आइडिया है, सिंथेसिस है, ये बाद में चलकर थीसिस में बदल जाएगा। फिर उसी तरह से सिंथेसिस होगा, एंटीथेसिस आएगी, उसके काउंटर में फिर सिंथेसिस होगा, और इस तरह से सोसाइटी आगे बढ़ती है। ये डायलेक्टिक्स का कंसेप्ट आपने नाम सुना होगा, ये प्रोमिनेंट फिलोसफर हेगेल का कंसेप्ट। हेगेल ने डायलेक्टिक्स का कंसेप्ट दिया था आइडिया को समझने के लिए, विचार को समझने के लिए, विचार के विकास कैसे होता है, किस तरह से एक आइडिया दूसरे को काउंटर करता है और एक नया आइडिया पैदा होता है। लेकिन मार्क्स ने इसका इस्तेमाल मैटेरियलिज्म के तौर पर किया, मैटर को समझने के लिए। हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म में इसका इस्तेमाल इन्होंने किया। डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म जिसको आप कहते हैं, मैटेरियलिज्म कैसे डेवलप हुआ, मैटर कैसे डेवलप हुआ, सोसाइटी कैसे डेवलप हुआ मैटर के थ्रू, उसको समझने के लिए मार्क्स इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसी कंटेक्स्ट में कहते हैं कि पहले जो दर्शन था वो सर के बल खड़ा था और हमने इसको पैर के बल खड़ा किया, क्योंकि डायलेक्टिक्स का इस्तेमाल केवल आइडिया को ही समझने के लिए नहीं, सोसाइटी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटिक्स के डेवलपमेंट के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और तभी उन्होंने डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म का कंसेप्ट आपके सामने लाया। तो आपको हमने प्रयास किया बहुत ही सिंपल तरीके से डायलेक्टिक्स को समझाने का, कि किसी भी फिनोमिना को समझने के लिए, किसी भी घटना को समझने के लिए, जब हम अंतर विरोधों के माध्यम से
उसको समझने का प्रयास करते हैं कि उसके अंदर कौन सी अंतर विरोध थे, उस प्रक्रिया में कौन सा अंतर विरोध था, और उस अंतर विरोध से वो कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, उसमें क्या कमियां हैं, कंट्राडिक्शन क्या है, आपस में कैसे दो लोग विपरीत परिस्थिति के हैं, विपरीत अलग अलग पोल से आते हैं, फिर भी एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, कैसे एक आइडिया थीसिस के रूप में आता है, फिर उसका एंटीथीसिस आता है, और फिर वो सिंथेसिस में बदल जाता है। जैसे वर्कर्स और मालिक के बीच का कंसेप्ट है, मालिक रहेगा तभी वर्कर है, वर्कर है तभी मालिक है, और दोनों मिलते हैं जब, तब वो प्रोडक्शन करते हैं। दोनों जब मिलते हैं तभी एक नया आइडिया, नया चीज पैदा होता है। वो प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस जो है मालिक और मजदूर के एक दूसरे के विपरीत होने के बावजूद सहयोग करने की, ये डायलेक्टिक्स है। और इसी तरह सोसाइटी आगे बढ़ता है। ये जो मेटेरियलिज्म का फिलॉसफी है, मार्क्सिस्ट फिलॉसफी जो है, वो ये कहता है, कह सकते हैं कि डायलेक्टिक्स एक साइंस है, डायलेक्टिक्स एक प्रोसेस है, डायलेक्टिक्स एक मेथड है, फिलोसॉफिकल मेथड है ये समझने का कि कैसे सोसाइटी कंट्राडिक्टरी वे में बढ़ती है, अंतर विरोधों के माध्यम से बढ़ती है। कैसे डेवलपमेंट कोई होता है तो उसके अंदर एक कंट्राडिक्शन होता है, वो कंट्राडिक्शन थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस के रूप में काम करता है, और एक नया चीज आपके सामने आता है। इसी को कहते हैं डायलेक्टिक्स। ये एक मेथड है किसी फिनोमिना को समझने के लिए। और इसके बाद के वीडियो में मैं आपको डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो है, द्वंद्ववादी भौतिकवाद, उसको बताएंगे, समझाएंगे, डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि डायलेक्टिक्स आपको समझ में आएगा। बड़ी सिंपल तरीके से हमने कोशिश किया है इसको बताने का। हिंदी में द्वंद्ववाद कहते हैं, द्वंद्व है, अंदर अंदर क्लैश चल रहा है। तो समझिए धीरे धीरे चीज़ों को, जहाँ पर आपको लगे कि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन और करना चाहिए और एक्सप्लेन इसको किया जाना चाहिए और एग्जाम्पल के साथ, तो वो भी मैं कर दूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।